बिलाशुबा कुराए अर्ज पर टेक्नोलॉजी जदीद से जदीद हो चुकी। दफातर और कारोबारी मराकज में ही नहीं, हर घर में इस टेक्नोलॉजी ने घर कर रखा है। और तो और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत जैसी टेक्नोलॉजी तेजी से मुआशरे में सराहियत कर रही है। मसनूई जहानत है क्या और किस तरह काम करती है, इसकी तफसीलात हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन दर हकीकत ये टेक्नोलॉजी लाया कौन? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे मुआशरे में ये बात आम है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आती है तो लोगों के जहन में एक ही ख्याल आता है कि ये किसी अंग्रेज या फिर गैर मुस्लिम की ईजाद लगती है। मुसलमान तो ऐसी इजादात और टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं। तो ऐसे अफराद के लिए हमारे पास एक रिवर्स बटन है जिसके जरिए ये मालूम होगा कि इजादात और टेक्नोलॉजी में क्या वाकई मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं। जरा ये चेहरा गौर से देखिए, पहचाना? नहीं पहचाना? ये कोई अंग्रेज नहीं, मारूफ मुस्लिम साइंसदान इब्ने अल हैशम हैं, जो दुनिया के पहले मुसलमान साइंसदान हैं। आप जो स्मार्टफोन का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन डिजिटल कैमरा से तस्वीर या वीडियोस बना रहे हैं, वो इन्हीं इब्ने अल हैशम की इजाद है। तस्वीर खींचने का अमल दरअसल नजरिए पर मबनी है कि रोशनी के जरिए किसी लम्हे को कैद किया जाए और बाद में इसे तस्वीर की शक्ल दे दी जाए। यह नजरिया सबसे पहले 11वीं सदी में इराकी साइंसदान इब्ने अल हैशम ने पेश किया। उन्होंने बसरी जावियों पर काम किया और दुनिया का पहला कैमरा बना डाला। सिर्फ यही नहीं, बर्क रफ्तार सफर, हवाई सफर जो जहाज के जरिए किया जाता है, इसका ख्याल भी किसी गोरे को नहीं बल्कि अब्बास इब्ने फरनास को आया और 9वीं सदी में दुनिया की उड़ने वाली पहली मशीन इजाद की। ये हिस्पानवी मुसलमान साइंसदान थे। ताहम इस प्रोजेक्ट की तकमील अमरीकी भाइयों राइट ब्रादरान ने की। अभी तो रुको, जरा और सुनो। मोहम्मद इब्ने मूसा अल खवारिज़मी का नाम सुना है? जो अलजेब्रा पढ़कर आज आप बेहतरीन मैथमेटिशियन बनते हो ना, इसका सेहरा इन्हीं इराकी मुसलमान के सर सजता है। बिल्कुल इसी तरह घड़ी जो हर घड़ी आपके साथ होती है, वक्त की कदर करवाती है, जिंदगी का नाप तोल सिखाती है। इसे ईजाद करने वाले भी मोहम्मद बिन अली खुरासानी हैं, जिन्होंने यूरोप के कयाम से तकरीबन 800 साल कबल दीवार की घड़ी, जिसे आप वॉल क्लॉक कहते हैं, ईजाद की। जबकि वाटरप्रूफ घड़ी बनाने वाले भी मुस्लिम साइंसदान स्पेन के इंजीनियर अल मुरादी थे, जिसमें गियर और बैलेंसिंग के लिए पारे का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ यही नहीं, वाटर सप्लाई सिस्टम इस्माइल अल जजरी ने बनाया। पहले अस्पताल का कयाम काहिरा के अहमद इब्ने तोलून ने किया। तिब में बू अली सीना का नाम कौन नहीं जानता? अल कानून सदियों तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही। इनकी तसनीफ अल अदविया को तिब की दुनिया में अलग मकाम हासिल है। नक्शा ईजाद करने वाले भी मुसलमान सैय्याह थे, जिन्होंने तकरीबन 3500 साल कबल नक्शा ईजाद किया। जबकि यूनिवर्सिटी का पहला कयाम भी खातून मुस्लिम साइंसदान ने ही किया। मराकश में सन 859 में फातिमा अल फरिया ने जामिया अल करवीयीन की बुनियाद डाली, जो दुनिया की पहली जामिया थी। यहीं से डिप्लोमा या डिग्री की इब्तिदा हुई। और आप जो चाको चौबंद रहने के लिए, तस्कीन हासिल करने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, इसकी दरियाफ्त भी एक मुस्लिम साइंसदान ने ही की। मुर्खीन के मुताबिक सन 850 में इथियोपिया के मशहूर सूफी खालिद ने कॉफी दरियाफ्त की थी। आप सोच रहे होंगे कि बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही थी, लेकिन हम माजी के किस्सों में चले गए। मौजूदा दौर में मुसलमान साइंसदान क्यों नहीं, तो पेशे खिदमत है हालिया इजाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मसनूई जहानत, जिसका तस्वुर पेश करने वाला भी कोई गोरा या गैर मुस्लिम नहीं, बल्कि शामी निजात बरतानवी साइंसदान मुस्तफा सुलेमान है। Researchers would say, no, we're only working on machine learning.
because working on AI was seen as way too out there. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई शोबे के लिए मुस्तफा सुलेमान को नया सीईओ मुकर्रर किया है। इनका इस्तकबाल माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नाडेला ने किया। मुस्तफा सुलेमान डीप माइंड कंपनी के शरीक बानी हैं और वो इस कंपनी में अप्लाइड एआई के सरबराह थे। इस कंपनी को गूगल खरीद चुकी है। डीप माइंड छोड़ने के बाद मुस्तफा ने 2022 में इन्फ्लेक्शन एआई के नाम से एक और कंपनी बनाई। ये कंपनी मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई पर काम कर रही थी। मुस्तफा सुलेमान की बदौलत अब माइक्रोसॉफ्ट के तमाम कंज्यूमर एआई प्रोजेक्ट्स को पहली बार एक मुनफरिद अंदाज से देख सकेंगे। वो विंडोज में एआई को पायलट के साथ जोड़ेंगे, जबकि कंपनी के बैंक सर्च इंजन में गुफ्तगू का उनसर शामिल करने जैसे काम की निगरानी भी करेंगे। मुस्तफा सुलेमान अगस्त 1984 में पैदा हुए। ये एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे थे। इन्होंने फलसफे में आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, लेकिन दूसरे ही साल तालीम छोड़ दी और मुस्लिम यूथ हेल्पलाइन शुरू की। उस वक्त मुस्तफा सुलेमान सिर्फ 19 साल के थे। ये हेल्पलाइन बरतानिया का एक खैराती इदारा है जो कमजोर नौजवानों की निशानदही करता है। अब मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट एआई का चीफ एग्जीक्यूटिव है। इसके पास जीतने को वसी दुनिया है और उड़ने को लामहदूद आसमान। देखते हैं मसनूई ज़हानत के शोबे को मुस्तफा सुलेमान मजीद कितनी बुलंदियों तक ले जाता है। ताहम इस सारी सूरत हाल में ये बात बिल्कुल साफ है कि दुनिया की बेशतर इजादात मुसलमानों की मरहून मिन्नत हैं और कई इजादात उस वक्त हुई जब दुनिया में अहले यूरोप का जिक्र तक नहीं था, बल्कि यूं कहें कि यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा था। उस वक्त इस्लामी तहजीब व तमद्दुन अपने उरूज पर था। साइंस, तिब और फनून अदब समेत हर शोबे में ही मुसलमानों का डंका बज रहा था। बात समझने की है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों मुसलमान तहकीक, तालीम और इजादात से दूर हो गए और ये तुगरा गैर मुस्लिमों के गले में कैसे आ लटका। ये उन्होंने ही किया है जिन्होंने जाबिर बिन हय्यान को गैबर, इब्ने रुश्द को उवैरो, इब्ने सीना को एवुना और इब्ने अल हैशम को अल हिज़न कहना शुरू करवाया। एक मंसूबे के तहत आपको आप ही के इल्म से दूर रखा, मजहब से दूर करके फस्तायत की गाड़ी का मुसाफिर बना दिया। इसमें उनका कसूर नहीं, बल्कि आपकी ही अपने इल्म से अदम दिलचस्पी। दौलत से मुस्तफीद हुआ जा सकता है, वरना बात साफ है।